हेलो एवरीवन। और आज मकर संक्रांति के दूसरे दिन हमारे यहाँ होती है पूजा, घोड़े पूजे जाते हैं, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो मैं जा रही हूँ घोड़े पूजने के लिए। तो आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं होती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में होती है। तो मिट्टी के घोड़े होते हैं, तो कुम्हार लेके आता है, तो उनको रख लिया जाता है और सेव, बेसन के और खुरमी वगैरह ये सब मीठे नमकीन सब बनाए जाते हैं। और इन सबको एक थैले जैसा कुछ बनाया जाता है और उनको भर दिया जाता है और उनको भर के उन घोड़ों के ऊपर लाद दिया जाता है। और उसी में तिल के लड्डू और हमारे यहाँ शक्कर से वो खिलौने, जो खिलौने जैसे होते हैं ना, चीनी के, गुल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी रखे जाते हैं। कुछ पैसे रखे जाते हैं और एक दिया कटोरा टाइप का होता है मिट्टी का ही, तो उसमें भी भरे जाते हैं। तो लड़कियों का वो होता है और लड़कों के होते हैं घोड़े। तो जो हम सेव और खुरमा वगैरह जो भी है थैले में भर के और घोड़े के ऊपर लाद देंगे और फिर उस घोड़े को बच्चा जो आपके घर में लड़का होगा वो खींचेगा और पूजा नॉर्मली जैसी होती है वैसे हो जाएगी। और फिर इसके बाद वो जो और एक बर्तन जैसा, कटोरे जैसा जो मिट्टी का होता है, उसमें भी भर देते हैं हम सेव खुरमा और कुछ पैसे रख देते हैं और वो गुल्ला रख देते हैं मीठा वाला और वो सब। ये देखिए नहा के आ गया है, इसको ठंड लग रही है। और ये देखिए ऐसी ठंड में, इतनी भयानक ठंड में नहा के खड़ा हुआ है बंदा, क्योंकि इसको घोड़ा खींचना है इसलिए ये नहा के आ गया है और घोड़े चलाएगा आज ये। तो लड़कियों वाला वो होता है, तो लड़कियों को वो दे दिए जाते हैं खाने को, और लड़के का जो होता है ना घोड़े पे रखा जाता है वो रख दिया जाता है बांध के। और ये निकलता है हमारा बसंत पंचमी के दिन खोले जाते हैं वो, तो उनको फिर वही खा लेता है लड़का, और कोई भी खा ले, उससे कुछ नहीं होता है। तो ये बंदा नहा के आ गया है घोड़े खींचने के लिए। तो चलिए घोड़े खींचते हैं और बस पूजा कर लेते हैं। और ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। अब आपके यहाँ कैसा होता है मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। मुझे बुंदेलखंड में ऐसे ही होता है और मेरी दादी भी ऐसे ही करती थी, तो मैं देखती थी, फिर मेरी अम्मा भी करती थी, फिर मैंने मतलब अपने ससुराल में भी देखती हूँ ऐसे ही मेरी मम्मी करती हैं। तो यहाँ पे हूँ और मम्मी तो वहाँ पे है, तो मम्मी वहाँ पे कर लेती हैं और यहाँ पे मम्मी कहती हैं कि अब घर बन गया है और अपना है, तो अपना पहले किराए विराए से रहते होते तो कहती ना करो, कोई बात नहीं, मम्मी कर लेती हैं वहाँ पे तो हो जाती है। लेकिन अब अपना खुद का घर होता है तो मम्मी का कहना है कि अपने घर पे कर लिया करो पूजा सारी। और फैमिली है, बच्चे हैं, तो सब आराम से कर लिया करो। अकेले रहते हो तो फिर भी मम्मी कर ले, हो गया, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब सभी हैं यहीं पे, तो वहाँ पे कुछ मम्मी भी कर लेती हैं और मैं तो करती ही हूँ। चलो हम लगा दे रहे, हाँ दीदू लगा देगी। तो संयोग को लगाना है ड्रायर वालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और आज मकर संक्रांति से भी ज़्यादा ठंड है, और आज तो ऐसे लग रहा है बाहर निकलने पे जैसे मुंह पे बर्फ़ गिर रही हो, इतना मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। और मैंने ये गर्म सूट ही पहना हुआ है, तो संयोग को ड्रायर लगा देंगे ताकि उसके बाल जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बच्चे हैं, ठंड लगने का डर रहता है बच्चों को। और चलिए अब हम चल कर लेते हैं पूजा। तो आज हमारी बातें यहीं खड़े खड़े हो गई हैं और अब मैं नहीं आऊँगी कैमरे के सामने। और ना अम्मा के यहाँ गए थे शाम को, तो वहाँ का भी मैंने कुछ शूट किया था, तो वहाँ का मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बस, और आज की पूजा है तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए ये सब मैंने रख लिया है यहाँ मंदिर में, और यहाँ पे हम लोग करेंगे पूजा। तो हमारे यहाँ आज घोड़े पूजे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे तिल के लड्डू और बेसन के सेव, नमकीन,
खुरमी बनाई जाती है, मीठी खुरमी बनाई जाती है। तो ये सब बना के और इसमें भर दिया जाता है और ये सब लाद देंगे हम घोड़ों के ऊपर। और फिर इसमें कुछ पैसे भी डाल देते हैं। और ये जो मीठे वाले खिलौने होते हैं चीनी के, इनको हम लोग गुल्ला कहते हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे और ये सब इसमें लाद मतलब घोड़ों के ऊपर रख देंगे। और फिर इसके बाद इनको जो घर में लड़का होता है उससे कहेंगे कि ये वो थोड़ा सा घोड़े को आगे पीछे कर दे, मतलब चला दे। उसका मतलब ये होता है कि वो अब ये सब मतलब ठंड अब कम होने वाली है और त्यौहार भी ख़त्म हो गया है। अब वो मतलब घर में जो वो होते हैं तो वो जाएंगे अब व्यापार करने के लिए, तो घोड़ों पे अपना सामान लाद के और व्यापार करने जाएंगे। तो ये देखिए नहा के और ड्रायर से बाल सुखा के आ गया है, तो बैठ गया है। और ये देखिए तो टीका लग जाएगा इसको, और टीका लगवाने के बाद ये घोड़े को खींच देगा। बस इतना ही काम होता है। और फिर इसके बाद जो वो सामान है ना, वो सामान जो मतलब मैंने उसमें सेव वगैरह भरे हैं वो बसंत पंचमी को खुल जाएंगे, तो फिर बसंत पंचमी को खाएंगे। तो इस तरीके से टीका लग गया है सबको, अब संयोग सबका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये देखिए तो इस तरीके से हम लोग करते हैं पूजा। तो घर में जितने कैंडिडेट होते हैं सब लोग बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है, सभी लोग पूजा करते हैं। तो और वैसे तो नहीं तो जब ये घर पे नहीं होते हैं तो फिर मैं अकेले कर लेती हूँ, या बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं और तो फिर मुझे अकेले करना होता है। लेकिन अभी छुट्टियाँ हैं त्यौहार की वजह से, तो सब घर पे ही थे तो ये अपना घर पे ही कर लिया। और वहाँ पे मम्मी करती है ससुराल में, तो पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन मम्मी ने ही कहा कि नहीं पूरी पूजा सारी पूजाएं किया करो, और अपना घर होता है तो सब कुछ करना पड़ता है। किराए से रहती होती तो बात अलग थी। तो इस हिसाब से अपना सब जब है, मंदिर भी है, भगवान भी अगर पे विराजमान है तो पूजा किया करो। तो मैं फिर अब सारी पूजा यहाँ पे करने लगी हूँ। और पहले तो मैं चली जाती थी वहीं पे, लेकिन जब से देवरानी आ गई थी तो फिर मैंने जाना बंद कर दिया और बस अब मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारा होम हवन हो गया है। और बस अब ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये हैं घोड़े वो, और ये दो मिट्टी के घोड़े हैं। और मिट्टी के घोड़े बिकने आते हैं जब हमारे यहाँ ये कुम्हार जो है लेके आते हैं। और एक ये पीतल का घोड़ा है जो बीच में है, तो ये मेरे ससुर जी का है। वो बचपन में उनके लिए लिया होगा, तो वो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और ये शाम की क्लिप है। और मैं गई थी अम्मा के यहाँ, मैंने आपको कल बताया था कि मैं अम्मा के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि हम लोगों का खाने का जो निमंत्रण था वहाँ पे। तो ये भाभी हैं और सेक रही हैं पूड़ियाँ, और यहीं पे सेव और खुरमा ये सब बनेगा। अम्मा ने अब हम इनके यहाँ भी पूजा होती है, तो ये इन्होंने कल ही बना लिए थे और मैंने आज ही मतलब आज सुबह ही बनाए थे। तो ये देखिए ये अम्मा ने मतलब भाभी बना रही हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अब मतलब ये आ जाती हैं, अम्मा हैं अकेली। तो ये तो दो भाई है मेरे, तो दोनों के घर अलग अलग हैं, लेकिन त्यौहार पे आ जाती हैं ताकि अम्मा अकेली हैं तो हेल्प करवा लेती हैं, यहीं पे आके बना लेंगी त्यौहार पे और सब अपना वो कर लेंगी। अलग अलग नहीं बनाती हैं फिर त्यौहार पे, इस तरीके से हो जाता है। और वैसे मजबूरी है अम्मा पापा की कि उन्हें यहाँ अलग एक दूसरा घर है वहाँ रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो लेडीज़ हैं जो किराए से ऊपर रहती हैं अकेली। तो उनको वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, तो उन्होंने कहा अंकल आंटी आप लोग रहिए यहीं पे, तो वो अम्मा पापा यहीं रहते हैं। और ये भाभी लोगों के दो घर अंदर हैं, तो दोनों ये अलग अलग रहते हैं, बड़े भैया और ये छोटी भाभी है। तो इस तरीके से बन रहे हैं। और ये बना के देखिए आपने रख दिया है, कुछ गुड़ के भी हैं, मीठे वाले हैं, कुछ नमकीन हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और अब बन रहे हैं सेव बेसन के, तो वे उसमें बहुत ज़्यादा गैस पे बनाने में बहुत झंझट हो जाती है। और ये कुछ पूरियाँ नमक वाली ही थी, बेसन और नमक वाली, तो ये भी सेक लेंगी वो। अब ये देखिए अम्मा ने नीचे गैस रखवा लेंगी वो, क्योंकि उनसे यहाँ खड़े होके और फिर इस तरीके से सेव बनाते नहीं बनता है, क्योंकि वो गिरने का डर होता है। और उनकी जो सेव बनाने वाली वो है, तो वो थोड़ा वो है पुराने ज़माने की, तो उसको रखने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हम लोग तो वैसे बना लेते हैं, एक मशीन आती है उससे बनाते हैं, लेकिन वो अम्मा हमेशा उसी अभी ट्रेडिशनल स्टाइल में वही बनाती रहती हैं। तो ये देखिए अम्मा ने बेसन जो है वो तैयार कर लिया है।
और अब गैस नीचे रख लेंगी वो, और वो फिर बनाएंगी। अब चूल्हा जो है कहीं है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, अम्मा के यहाँ भी नहीं है, भाभी के यहाँ भी नहीं है, अब सब खत्म ही हो गया है। तो ये देखिए, ये सिक रहे हैं सेव बेसन की। तो मैंने आपको नहीं बताया था, मतलब पहली बार जब अम्मा ने बनाए तो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो फिर अब मैं दोबारा से जब वो डालेंगी तब मैं बनाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से बनाए जाते हैं ये। तो इसको कढ़ाई पे रखा जाता है एक्चुअली में, और इससे उसमें तेल भरा होता है, और फिर कढ़ाई पे रख के इस तरीके से तो वो सारे उसके नीचे टपकते जाते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से तो फिर मैंने पकड़ लिया था बाद में, और अम्मा से वो नहीं बन रहा था, मुझे डर लग रहा था कहीं थोड़ा सा भी हिल गया और कढ़ाई पलट गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि नहीं, हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर इसके बाद तो इसने, भाभी ने बना लिए थे, ये मुझसे छोटी है तो मैं इनको भाभी नहीं कहती हूँ, वैसे मैं नाम ही लेती हूँ। तो ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये देखिए शूट कर लिया था मैंने थोड़ा सा, तो नीचे रख लिया था गैस को, और फिर यहाँ पे इस तरीके से एक लोगों ने पकड़ लिया और एक इस तरीके से बना लिए थे। तो ये आसानी से बन गए थे, और इसमें क्या है बहुत जल्दी बन जाते हैं। और वैसे हम जब उस मशीन से बनाते हैं ना तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और इसमें एक बार में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और बन जाते हैं। तो ये बन गए हैं, और अब हम मिलेंगे आपको कल के ब्लॉग में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय फ्रेंड्स।